हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ के क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस। जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी। व्हाट कैन क्योर हर, उसका क्या इलाज है। द मेडिसिन्स ऑफ द विलिंगनेस टू लिव, दवाई या उसकी जीने की इच्छा। तो देखिए, जवाब देखिए, हमेशा हमें अंदर की जो हमारी होप होती है ना, उसको कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। वो हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, विल पावर को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। बीमारी चाहे कितनी बड़ी हो, हम विल पावर से ख़त्म कर सकते हैं। इसका आंसर है जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट। जॉन्सी एक किशोर कलाकार थी। वॉजिल जो कि बीमार थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह निमोनिया से मतलब ग्रस्त थी। बट लेटर ऑन शी सफर्ड आफ्टर मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल डाउन। पर उसे ये गलत फहमी हो गई थी कि जैसे ही बेल की आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वह मर जाएगी। और दवाइयों का उस पर क्यों, द मेडिसिन्स हैड नो इफेक्ट हर, दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ही हर विलिंगनेस टू लिव कुड ओनली क्योर हर, क्योंकि सिर्फ उसने जीने की इच्छा ही उसे ठीक कर सकती थी। अगर किसी व्यक्ति की जीने की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर उसे कितनी भी दवाइयाँ दे दो, कोई काम नहीं आएगी। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। क्या आपको लगता है कि जिस अवसाद में जॉन्सी थी वह आजकल के युवाओं में आम है। लाइफ हैज़ टू एक्सपेक्ट, वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर वन इज़ नेगेटिव। जो ज़िंदगी है उसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। इट डिपेंड्स अपॉन अस, यह हम पर निर्भर करता है, हाउ वी टेक इट, कि हम उसे किस प्रकार लें। नाउ इट इज़ वेरी कॉमन, और यह बहुत आजकल के युवाओं में बहुत आम बात है, दैट टीनेजर्स आर गेटिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन। और किस हर जगह प्रतिस्पर्धा की वजह से जो बच्चे हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ही तरफ अ मेजोरिटी ऑफ टीनेजर्स, कई सारे जो लोग हैं, हु टेक लाइफ पॉजिटिवली, जो ज़िंदगी को सकारात्मक तरह से लेते हैं, एंड फेस डिफ़िकल्टीज, परेशानियों का सामना करते हैं, बोल्डली नेवर लॉस होप एंड प्रोसीड फर्दर, हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बेहरमैन का एक सपना है, वह क्या है, क्या वह पूरा होता है। आंसर, बेहरमैन हैड अ ड्रीम टू पेंट द मास्टरपीस इन हिज लाइफ। बेहरमैन का सपना था कि वह अपने जीवन की श्रेष्ठ कलाकृति बनाए। ही केप्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वह अवसर का इंतज़ार कर रहे थे। टू गिव द पार्टिकल शेप, कि वह जिससे कि उसे साकार रूप दे सके, प्रैक्टिकल शेप। यस, ही कुड मास्टरलाइज हिज ड्रीम व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ आइवी क्रीपर। जी हाँ, उनका सपना पूरा हुआ जब उन्होंने सदाबहार बेल की आखिरी पत्ती का चित्रांकन किया। विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी बट टुक हिज ऑन। जॉन्सी की जान तो बच गई उस पेंटिंग से, लेकिन उनकी खुद की जान जो थी वो चली गई। वॉट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस, वॉट मेक से शो। बेहरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति क्या थी, सू ने ऐसा क्यों कहा। बेयरमैन वॉज अ 60-year-old आर्टिस्ट। बेयरमैन एक 60 वर्षीय कलाकार थे। हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस, जिनका सपना था कि वह सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाए। हीज पेंटिंग ऑफ अन आइवी लीफ वॉज हीज मास्टरपीस, उनकी बनाई गई सदाबहार की पत्ती सर्वोत्तम कलाकृति थी। विच सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जिसने कि जॉन्सी की जान बचाई। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, यह सच में ही बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। दैट वॉज नॉट ईजी टू मेक आवर वेदर द लीफ वॉज रियल और इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग, जिससे कि बिल्कुल मतलब ऐसा पता नहीं चल पा रहा था कि वह चित्रकारी है या केवल एक असली की मतलब पेंटिंग है या असली की है, वो ऐसा वो पता नहीं कर पा रहे थे। व्हेन बेयरमैन डाइड, जब बेयरमैन मरे, पेंटिंग दिस लाइफ
सेविंग पेंटिंग, तो शी कॉल्ड इट इज़ मास्टरपीस। तो जान बचाने वाली तस्वीर बनाते हुए वह मर गया, तब उस शू ने इसे सर्वोत्तम कलाकृति कहा। यहाँ पर जो है बुक के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो फिनिश हो चुके हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैं सारे वीडियो में ये चीज़ अपलोड करती हूँ, तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। वॉट इलनेस डिड जॉन्सी हैव हु लुक्ड आफ्टर हर। जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी, कौन उसकी देखभाल करता था। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, हर फ्रेंड शू लुक्ड आफ्टर हर। जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित थी, उसकी सहेली शू जो थी उसकी देखभाल करती थी। वॉट वरीड द डॉक्टर, डॉक्टर को क्या चिंता थी। आंसर, द डॉक्टर वॉज वरीड बिकॉज वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर को इसलिए चिंता थी क्योंकि जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ही फेल्ट दैट, उसे लगा जॉन्सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट बिकॉज शी हैड मेड अप हर माइंड नॉट टू डू सो। उसे इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह अब ठीक नहीं हो सकती। ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हर विल टू लिव एंड हेंस द मेडिसिन्स वर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर हर। उसे ऐसा लगता था कि जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, इसलिए कोई दवाई उस पर अपना असर नहीं कर पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज बेयरमैन। बेयरमैन कौन था। बेयरमैन वॉज अ 60-year-old आर्टिस्ट। बेयरमैन एक 60 वर्षीय कलाकार था। हु हैड अ ड्रीम, जिसका सपना था टू पेंट अ मास्टरपीस, कि वह एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बना सके। तो यहाँ पर जो है 7 चैप्टर द लास्ट लीफ फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा 8 नंबर का, उसको हम देखेंगे। आपको अगर ये वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।